बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम दुनिया के सबसे डार्क पीरियड में जा रहे हैं। कौन बचेगा कौन नहीं, उसका अंदाजा आज के बाद आपको हो जाएगा। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी एफएसबी के चीफ ने ऐलान किया है कि मॉस्को में होने वाले हमले के पीछे अमेरिका, बर्तानिया और यूक्रेन शामिल है। और साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि हमारा प्राइम टारगेट यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ है, जिसको हमने मारना है और उसको हम घुसकर मारेंगे, हर तरह से मारेंगे। उसने कहा कि अब सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई है कि दाइश को सिर्फ कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। असल में अमेरिका, बर्तानिया और यूक्रेन इस हमले के पीछे है, दाइश नहीं है। आप यकीन कीजिए कि आज के बाद इस वक्त सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। आज के बाद देखिए, ये कोई और शख्स नहीं कह रहा, रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ कह रहा है कि दाइश अमेरिका के लिए काम करते हैं, दाइश इजराइल के लिए पूरी तरह जाल बिछाकर। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इजराइल का भी अब नाम आने वाला है। असल में इन्होंने फैसला ये किया है कि हमने इजराइल के बाप को नहीं छोड़ना, यानी अमेरिका को, और इसमें बर्तानिया का भी नाम आ गया है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या रूस हमला करेगा। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रख लीजिएगा। आज के बाद यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की जिंदगी, CIA के चीफ की जिंदगी और बर्तानिया के चीफ की जिंदगी, ये कितनी देर की है ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब ये क्लियर है कि रूस ने इन तीनों को उड़ाना है। लेकिन मेन चीज है, उन्होंने नाम लेकर कहा है कि हमने यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ को हर सूरत मारना है, उसको उड़ाना है, क्योंकि उसकी सरबराही में ये काम हुआ है। इसमें अमेरिका भी है और बर्तानिया भी। चले, दुनिया का एक तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया। ये बड़ी ही कमाल चीज हो गई कि पर्दे हट गए हैं सारे के सारे। और इन पर्दों के हटने के बाद एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई है कि दाइश असल में अमेरिका है, दाइश असल में इजराइल है, दाइश असल में बर्तानिया है। तो ये चीज़ तो बड़ी मज़ेदार क्लियर हो गई और दुनिया ने इस सारी सूरत हाल में देख लिया कि ये जो असल में हमले करवा कर, ये असल में क्या सूरत हाल थी। ये सारी जो तंजीमें रखी हुई हैं, ये कौन है? अमेरिका इसे हमले करवाए, बर्तानिया इसे हमले करवाए, और मज़े की बात यह है कि इसे यूक्रेन भी हमले करवाए और नाम लगा दे दाइश का। देखिए, दाइश इन्हीं की पैदा करता है। दाइश का काम क्या है? हमास के खिलाफ खड़े होना, सऊदीया के खिलाफ खड़े होना, ईरान के खिलाफ खड़े होना, अफगानिस्तान के खिलाफ, रूस के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। दुनिया ने कभी नहीं देखा कि दाइश को खतरा हो अमेरिका से, दाइश को खतरा हो इजराइल से। दाइश को जब भी खतरा होगा वो मुस्लिम कंट्री से होगा या अमेरिका के दुश्मनों से होगा। अब असल में ये करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ को उड़ाना है। वो कैसे उड़ा सकते हैं? दो उनके पास ऑप्शन है। या तो वो असल में, देखिए, सबसे पहले उन्होंने काम ये करना है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है कि ये बंदा मौजूद कहाँ पर है। अगर किसी को ये लगता है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी इसको नहीं उड़ा सकती, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। ज़ेलेंस्की आज तक अगर बचा हुआ है तो वो इसलिए नहीं बचा हुआ कि रूस की एजेंसियां उसको ट्रेस नहीं कर सकी। रूस ने आज तक उसको मारा ही नहीं है। वो चाह रहे थे कि इसकी आवाम खुद इसके खिलाफ खड़ी हो जाए और इसको फारिग कर दे। हम मारेंगे तो हीरो बन जाएगा। लेकिन अब उन्होंने मारना है, अब उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी मारना है, अब उन्होंने रूस ने यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ को मारना है। तो